नमस्कार साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अतिथि शिक्षकों की जो अनुभव की समस्या है, अनुभव को मर्ज कैसे करना है, किसको मर्ज करना है और मर्ज क्यों नहीं हो रहा है। तो साथियों, हमारे YouTube चैनल शिक्षा न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी कोई समस्या है तो कमेंट करें। साथ ही साथ यदि आप अतिथि शिक्षकों से संबंधित समस्त जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो साथियों, लगभग 2 से 3 दिन से यह कार्यवाही चल रही है कि अनुभव को मर्ज करना है। अब कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे होगा और क्यों नहीं हो रहा है, किन किन अतिथि शिक्षकों को करना है, किन को नहीं करना है, और जो पुराने अतिथि शिक्षक साथी हैं या कार्यरत अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको क्या कार्यवाही करना है, इन सब पर अब हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो समस्या है लगातार बनी हुई है। हमारे जो अतिथि शिक्षक साथी है वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो अनुभव मर्ज कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप शो हो रहा है। तो साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है, इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किन किन अतिथि शिक्षकों को मर्ज करना है और किन को मर्ज नहीं करना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं अपडेट इन्फॉर्मेशन के और एक्सपीरियंस प्रोसेस के। नीचे आ रहा है रिपोर्ट्स का, तो हमको एक्सपीरियंस प्रोसेस वाले ऑप्शन पर चले जाना है। जैसे इसको हम टैप करते हैं हमारे सामने कुछ नए ऑप्शंस आ जाते हैं। अनुभव यदि हमको क्लेम करना है, लॉक एक्सपीरियंस क्लेम करना है, एक्सपीरियंस क्लेम का स्टेटस जानना है कि हमने जो एक्सपीरियंस को क्लेम कर दिया है और संकुल से को फॉरवर्ड किया है या संकुल से DO में फॉरवर्ड किया है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बात हमको आज करना है वो है मर्ज एक्सपीरियंस रिक्वेस्ट फॉर्म। अब इसको क्या करें, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने नई विंडो खुलकर आती है। साथियों, अब आप देख सकते हैं हमारे पास नई विंडो ओपन हो गई है, मर्ज एक्सपीरियंस रिक्वेस्ट फॉर्म। अब साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। जो सारी प्रोसेस है वो यहीं से होगी। इस सूचना को हम पहले समझें। मर्ज एक्सपीरियंस की रिक्वेस्ट की कार्यवाही केवल उन आवेदकों के द्वारा की जाए जिनका अनुभव प्रमाण पत्र का डेटा पोर्टल 2.0 पर या 2 या 2 से अधिक ID पर हैं। ऐसे आवेदक पोर्टल 2.0 की प्रोफाइल पर दी गई ID दर्ज कर मर्ज एक्सपीरियंस की रिक्वेस्ट करें। साथियों, ये जो कार्यवाही है केवल उन अतिथि शिक्षकों को करना है जिनकी पहले 2 ID बनी हुई हैं। ठीक है, मतलब जिनकी 2 ID बनी हुई हैं उनको ये कार्यवाही करना है। इसके अलावा किसी भी अतिथि शिक्षक को ये कार्यवाही नहीं करना है। सभी अतिथि शिक्षक भ्रमित हो रहे हैं और इस सूचना को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कार्यवाही किसको करना है, किसको नहीं करना है। सीधी सी बात है, ये जो कार्यवाही है केवल और केवल उन अतिथि शिक्षकों को करना है जिनकी 1 से अधिक ID बनी हुई है, और वो भी कहाँ पर 2.0 पर। मतलब जो पुराना हमारा अतिथि शिक्षक पोर्टल था वहाँ पर जिसकी 1 से अधिक ID बनी हुई है उनको ये मर्ज करना है। मतलब ये है कि 2 ID बनी हुई थी और उनके दोनों ही ID पर उनके 2 अलग अलग अनुभव प्रमाण पत्र एक ही नाम से एक ही ID से बने हुए थे, तो उनको ये मर्ज करना है। बाकी के अतिथि शिक्षकों को ये मर्ज नहीं करना है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल उन अतिथि शिक्षकों के लिए जिनकी 1 से अधिक मोबाइल नंबर पर ID बनी हुई थी। अब साथियों, हम आगे देखें कि यहाँ पर मैं जो मेरा डेटा है वो शो हो रहा है। मैं यहाँ पर ID डालकर इसको मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है,
साथियों यहाँ पर मैंने मेरे जो पुरानी गिफ्ट पोर्टल वाली आईडी थी 2.0 वाली, जो 6 अंकों की थी, वो मैं यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। और अब इसको हम सर्च करते हैं। तो जैसे हम सर्च करते हैं हमारे सामने एक नया वार्निंग दिखता है, यू कैन नॉट मर्ज एक्सपीरियंस विथ दिस आईडी बिकॉज द एक्सपीरियंस डाटा अलाइंड विथ दिस आईडी वाज ऑटोमेटिकली शिफ्टेड फ्रॉम एफईडी 2.0 टू एफईडी 3.0। मतलब एफईडी का मतलब है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसको हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसको हम डीपीआई कहते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में 2 डिपार्टमेंट चलते हैं, एक है डीपीआई और एक है ट्राइबल, ठीक है, जिसको हम आदिवासी जनजाति कार्य विभाग कहते हैं, ठीक है। आदिवासी जनजाति कार्य विभाग जो है, जिसको अपन ट्राइबल डिपार्टमेंट कहते हैं। तो ये जो डेटा है ऑटोमेटिकली कहाँ से, एजुकेशन पोर्टल 2.0 से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया है। मतलब हम ये मर्ज की कार्यवाही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरी जो आईडी थी वो सिंगल थी और इसमें कोई परेशानी नहीं थी। मतलब ये है साथियों कि मर्ज की जो कार्यवाही है केवल और केवल उन अतिथि शिक्षक साथियों को करना है जिनकी पोर्टल पर एक से अधिक आईडी बनी हुई थी, ठीक है। जिनकी सिंगल आईडी थी उनको कोई भी कार्य नहीं करना है, उनको किसी प्रकार से मर्ज की रिक्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यदि वो मर्ज की रिक्वेस्ट करेंगे तो उनके सामने इस प्रकार का पॉपअप शो होगा और वो जो एक्सपीरियंस मर्ज करने के लिए एबल नहीं है, क्योंकि उनका डाटा ऑटोमेटिकली एजुकेशन पोर्टल 2.0 से 3.0 पर शिफ्ट हो गया है। हालांकि ये डाटा अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बता रहा है, लेकिन जो सारी जानकारी है वो एजुकेशन पोर्टल 2.0 से 3.0 पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुकी है। तो कोई भी साथी इस बारे में चिंता ना करे कि उनका डाटा शो नहीं हो रहा है। उनका डाटा 2.0 से 3.0 पर जा चुका है और वो जल्द ही अपने जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो देख सकेंगे। साथ ही साथ हम बात करें 2025-26 के अनुभव प्रमाण पत्र की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाकर, यदि आपकी मर्ज की रिक्वेस्ट होगी तो आप यहाँ जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नो डाटा। क्यों? क्योंकि मर्ज की कार्यवाही नहीं हुई है। साथ ही साथ हम अगर एक्सपीरियंस प्रोसेस में जाके स्टेटस चेक करें तो मैंने जो 2025-26 का अनुभव था वो इसकी रिक्वेस्ट कर रखी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डेटा है ये संकुल से वेरीफाई होकर जो डीओ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है वहाँ पर लंबित हैं, और जैसे ही ये बन जाएगा ये यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में हमें शो होने लगेगा और हम यहाँ से इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो एक्सपीरियंस मर्ज की कार्यवाही है केवल उन अतिथि शिक्षकों को करना है जिनकी 2 आईडी थी, बाकी के अतिथि शिक्षकों को ये मर्ज वाली कार्यवाही नहीं करना है। ये पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिकली होगी और हमारा जो अनुभव है वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट